नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीएस टेक्निकल स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रीजनिंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट कहते हैं, उसमें हमने जो है पिछली वीडियो में हमने आपको टाइप नंबर 3 अच्छे से करा दिया था। जो हमारे टाइप नंबर 3 था उसका नाम था जब अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग। पहले भाग को क्या हम कहते हैं? पहला अर्धांश क्या हो विपरीत क्रम में होता है तब हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारे ए से लेके जेड तक, जो ए से जेड तक अक्षर होते हैं उनमें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जिसमें हमारा ए से लेके एम तक को हम क्या कर देते हैं? विपरीत कर देते हैं। जो 13 अक्षर होते हैं ए टू लेके एम तक, तो हमको क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, यानी एम से लेकर ए तक उनको अक्षरों को हम लिखते हैं। तथा जो हमारा दूसरा भाग होता है जो दूसरा भाग होता है हमारा एन से लेकर जेड तक होते हैं। एन से लेकर जेड तक उन्हें हम जैसे के तैसे अक्षरों को लिखे रहने देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जो है टाइप नंबर 4 कराएंगे। जो हमारा टाइप नंबर 4 है वो है हमारा क्या है? जब अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग क्या हो? विपरीत क्रम में हो। यानी कि पिछली वीडियो में हमने पहला भाग जो है विपरीत क्रम में था, लेकिन आज क्या है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? दूसरा भाग विपरीत क्रम में है। लेकिन इसमें क्या है? जब दूसरा भाग क्या हुआ? दूसरा जो भाग होता है हमारा एन से लेकर जेड तक होता है, उसे हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। और जो हमारा पहला भाग होता है ए से लेकर एम तक, उनमें जो हमारे अक्षर होते हैं या अंग्रेजी के वर्णमाला जो अक्षर होते हैं उन्हें हम जैसा होता है तैसे ही लिखे रहने देते हैं। तो हम इनके कुछ पॉइंट भी हमने लिखे हैं, उनको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जो हमारा पॉइंट है क्या कह रहा है? जब अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग विपरीत क्रम में होता है तब क्या है? क्या कह रहा है? एन से लेकर जेड, एन से लेकर जो जेड तक होते हैं अक्षर, उनको क्या कर देते हैं? हम उल्टा कर देते हैं। जब हम इनको उल्टा कर देंगे तो हम किस में लिखेंगे? जेड से लेकर एन तक लिखेंगे। जेड से लेकर एन तक, यानी इनके भाग जो होते हैं उल्टा कर देते हैं। लेकिन तथा नीचे क्या करें? तथा पहले भाग को जैसा होता है तैसे ही लिखे रहने देते हैं। जो हमारा पहला भाग क्या होता है? पहला जो भाग होता है हमारा ए से लेकर एम तक होता है। किस? ए से लेकर एम तक, तो हम उनको क्या है? जैसे होते हैं तैसे ही लिखे रहने देते हैं। अब हम इनकी काउंटिंग करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं उनको हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं उनकी। और जो हमारी लेफ़्ट की नंबरिंग होती है वो हमारी ऊपर से की जाती है, और जो हमारी राइट की नंबरिंग होती है वो हमारा किससे करते हैं? राइट की जो हमारी नंबरिंग होती है वो हम नीचे से करते हैं। तो हम राइट की भी नंबरिंग नीचे से करेंगे। तो आप नंबरिंग तो अच्छे से कर ही लेते होंगे। तो हम सबसे पहले इनके लेटर को देख लेते हैं। जो हमारा पहला भाग है, यानी कि ये हमारा कौन सा भाग है? फर्स्ट भाग है। ये हमारा फर्स्ट भाग है। और ये हमारा जो है भाग कौन सा है? ये हमारा सेकंड भाग है। और जो हमारा सेकंड भाग है इसको क्या किया है हमने? विपरीत, यानी कि उल्टा लिखा है। और जो हमारा पहला भाग है उसको हमने कैसे पहले वाले भाग को हमने क्या है? जैसे कि तैसे ही लिखा है। तो हमने इसमें पहले वाले भाग में क्या है? जो हमारी ABCD होती हैं ए से लेकर एम तक अक्षर को लिखा है, और उनकी हमने नंबरिंग भी की है। लेफ़्ट की हमने नंबरिंग ऊपर की कर ली है, और राइट की नंबरिंग हमने क्या कर ली है? नीचे से कर ली है। और हमने देख लेते हैं अब दूसरा वाला जो भाग होता है, दूसरे वाले भाग को भी देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा वाला भाग है, कौन सा? दूसरा जो भाग है वो हमने क्या किया है? ZYXWVUTSRQPON, यानी कि उनके जो हमारे जेड से लेकर एन तक उनको अक्षरों को लिखा है। यानी कि एन से लेकर जेड तक के भाग को हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया है। और इनकी राइट से नंबरिंग हमने नीचे से की है, और लेफ़्ट की नंबरिंग हमने किससे की है? ऊपर से की है। तो आप आई होप आप ये जो हैं इनकी नंबरिंग भी आप अच्छे से पहचान ही लेंगे, क्योंकि हमने जब आपको लेफ़्ट से पूछा जाएगा तो लेफ़्ट से हम ऊपर से नंबरिंग करेंगे, और जब राइट से पूछा जाएगा तो राइट की हम नंबरिंग किससे करेंगे? नीचे से करेंगे।
लेकिन इसमें क्या है, जब अंग्रेजी वर्णमाला के मात्र लेफ्ट और राइट चलता है, और इसके क्या है, मात्र दो कंडीशन फॉलो करनी होती हैं। जब लेफ्ट लेफ्ट होता है, यानी कि जब दो समान चिन्ह होते हैं, जब दो समान चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं या अपोजिट चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, बस जोड़ देते हैं। बस यही हमारी ट्रिक है, और इसी ट्रिक के आधार पर हमें इस पूरे चैप्टर को क्लियर करके चलना है। तो हम सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, क्या है, अब क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, जब अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग क्या हो, विपरीत हो। आपने पूछ ही लिया है, क्वेश्चन में भी दे दिया गया कि क्या है, जब अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग क्या हो, विपरीत हो, तो वाया, वाया को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं। यानी कि इसमें कह रखा है कि लेफ्ट से 25वां अक्षर, कह रहा है लेफ्ट से 25वां अक्षर के वाया, फिर लेफ्ट कह दिया उसने, लेफ्ट से 4, क्या कह रहा है, लेफ्ट से 4 है, तो अक्षर कौन सा होगा। तो आई होप आप देख लेते हैं तो अक्षर कौन सा होगा। हमने आपको बता दिया था कि जब दो समान चिन्ह होते हैं, जब दो समान चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 25 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचा, 21। कितना बचा, 21। और जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है उसी को हम उतार लेते हैं। तो हम लेफ्ट से 21वां अक्षर देखेंगे, लेफ्ट से कौन सा अक्षर देखेंगे, 21वां। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में पहुंच जाते हैं। तो हम लेफ्ट से 21वां अक्षर देखेंगे। ये हमारी लेफ्ट है, लेफ्ट से हम जो है नंबरिंग ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, 13 पे एम होता है हमारा, और 14 पे जेड है हमारा, 15 16 17 18 19 20 21। तो जो हमारा 21वां अक्षर है वो है हमारा क्या है, एस। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि किस पर जो नंबरिंग हो रही है वो हमारी किसकी हो रही है, एस की। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। तो लेफ्ट से जो 21वां अक्षर है वो है हमारा क्या है, एस। यही हमारा क्या है, आंसर। तो आप, आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग क्या हो, विपरीत हो। इसमें भी कह दिए, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग विपरीत हो तो दाया, दाया को हम क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। दाया यानी कि राइट, राइट से 10, राइट से 10वां अक्षर, राइट से 10वां अक्षर। और इसमें क्वेश्चन में राइट से 10वां अक्षर, और फिर इसमें अच्छा दाया भी पूछ रहा है। क्या लिखा है, ये दाया भी लिखा है, दाया से 5वां अक्षर, यानी कि से राइट से 5वां अक्षर, 5वां अक्षर था। तो वह पूछ रहा है कि अक्षर कौन सा बनेगा, राइट से भी 5वां अक्षर है तो पूछ रहा है वह कौन सा अक्षर होगा। तो हमने बताया जब दो समान चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमने देखा 10 में से 5 गए, हमारे पास कितना बचा, 5। और जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है उसी को हम उतार लेते हैं। और तो हम देख दें, राइट से हम 5वां देख लेंगे, 5वां अक्षर कौन सा हुआ। तो राइट से हम 5वां अक्षर देखेंगे तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में पहुंच जाते हैं। राइट से अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 5वां अक्षर देख लेते हैं। तो इसकी काउंटिंग करते हैं राइट से 5वें की। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पर हमारा कौन सा है, नीचे से करेंगे, राइट की हमेशा नीचे से करेंगे। तो राइट हमारे 5 को कौन सा है, सॉरी क्या है, आर है हमारा। ये क्या है, आर। 5वां अक्षर हमारा आर है, क्योंकि एन पहला है, ओ दूसरा है, पी तीसरा है, ओ। तो ये हमारा कौन सा है, आर। तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम इसे उतार देते हैं। तो राइट से जो 5वां अक्षर है
वो है हमारा क्या, आर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला का जो टेस्ट, परीक्षण वाला जो टेस्ट है रीजनिंग का, वो क्या है, काफ़ी इजी जीवी चैप्टर है। लेकिन इसको हमने क्या है, ट्रिक के माध्यम से कराया है। जिसमें क्या है कि एक ही मात्र आपको दो चीज़ याद करनी है कि लेफ्ट लेफ्ट, जब दो समान चिन्ह होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जब दो समान चिन्ह होंगे तो उसे हम घटा देंगे, और जब दो विपरीत चिन्ह होंगे तो उन्हें उन्हें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस आपको इसी के आधार पर पूरा क्या है, चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या कह रहा है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का क्या हो, दूसरा भाग विपरीत हो तो वाया, वाया को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं। वाया को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं। वाया से 10वां अक्षर के दाया पूछ रहा है, ये दाया भी लिखा है, दाया 9वां पूछ रहा है, यानी कि राइट इज इक्वल टू 9 और लेफ्ट इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, 10। इसे ऊपर स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जिसे लिखने में थोड़ी आसानी हुई। तो इन्हें देख लेते हैं। लेफ्ट से दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है, 10, और राइट से कितना दे रखा है, 9। हमने बता दिया था जब दो अपोजिट चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 10 और 9 कितना हो गया, 19। और जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है, हमने बताया था जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है उसी को हम उतार लेंगे। तो हम देख लेते हैं से लेफ्ट से 19वां अक्षर देख लेते हैं। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में पहुंच जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में हम से लेफ्ट से क्या देख लेंगे, 19वां अक्षर देख लेंगे। तो लेफ्ट हमारी ऊपर की साइड होती है, लेफ्ट से 19वां 13 काउंट कर लेते हैं। तो 14 पे हमारा जेड है, 15 पर वाई है, 16 पर हमारा एक्स है, 17 पर डब्ल्यू है, 18 पर वी है। तो 19 पर हमारा कौन सा होगा, 19 पर हमारा क्या है, यू है। तो यही हमारा आंसर होगा। 19 पर क्या है हमारा, यू है। तो इसे हम आंसर पे उस क्वेश्चन में लिख लेते हैं इसका आंसर। तो जो हमारा लेफ्ट से 19वां जो अक्षर है वो है हमारा यू। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। तो अब हम आज पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग विपरीत हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, दूसरा भाग विपरीत हो तो दाया, दाया को हम क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। राइट से 20वां अक्षर के दाया, फिर राइट से 8वां अक्षर है। तो हमने तो अक्षर कौन सा वो पूछ रहा है आपसे, अक्षर कौन सा हुआ। तो हमने बता दिया था जब दो समान चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 20 में से 8 गए, कितना बचा हमारे पास, 12। कितना बचा, 12। और जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है उसी को हम उतार के लिख लेते हैं कि, तो हम सबसे पहले क्या है, राइट से हम 12वां देख लेते हैं अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में पहुंच जाते हैं, राइट से 12वां, राइट से 12वां। तो जो हमारा पहला राइट से नीचे की काउंट करेंगे, पहले पर हमारा एन है, दूसरे पर ओ है, तीसरे पर हमारा पी है, चौथे पर ओ है, पाँचवें पर आर है, छः पर एस है, सात पर हमारा टी है, आठ पर हमारा यू है, और नौवें पर हमारा क्या है, वी है, 10वें पर डब्ल्यू है, 11वें पर हमारा क्या है, एक्स है, और 12वें पर हमारा क्या है, बाई है। तो यही हमारा 12 पे देखना है हमें कि राइट से हमें 12वां अक्षर क्या होगा, हमारा वाई होगा। तो ठीक है, इसे हम भी क्वेश्चन को नीचे उतार देते हैं, राइट से 12वां। तो जो हमारा राइट
से 12वां अक्षर जो होगा वो हमारा क्या है, बाई। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो दोस्तों हमने जो है आज की इस वीडियो में हमने आपको टाइप नंबर 4 भी अच्छे से पढ़ा दिया था, और इसके हमने आज जो है 4 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कराए हैं। जो अब हम नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, टाइप नंबर 5, वो अब हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। और जो अगला हमारा जो टाइप रहेगा वो रहेगा जब अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग और दूसरा भाग दोनों विपरीत हो, यानी दोनों अर्धांश क्या हो, विपरीत हो, तो उसका जो होगा टाइप नंबर 5 में लेके आएंगे। तो आई होप आपको जो है ये वाला टाइप भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। हमने जो है अंग्रेजी वर्णमाला जो परीक्षण वाला चैप्टर रीजनिंग का, हम उस वीडियो में आपको जो है इस चैप्टर में आपको जितने भी टाइप होंगे उन टाइप की अलग अलग आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और जो है आपको जो है ये हमारी जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।